Hey class 11 students, this is Karishma Pagani. We are reading chapter 1 and we are on the part 2 of chapter 1. That is a photograph. A photograph is a poem written by Shirley Tolson. Shirley Tolson ने एक poem लिखी है A Photograph. A photograph, this is a poem about a photo which she found of her mother's childhood. Okay. एक फ़ोटोग्राफ उनको मिला जो कि उनकी मम्मा का चाइल्डहुड का पिक था. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. यहाँ पर किसके बारे में बताया है? एक कार्डबोर्ड के बारे में बताया है जिसके ऊपर एक फ़ोटोग्राफ लगा हुआ है. वो उन्होंने दिखाता है कि हाउ इट वॉज, कैसा दिखता था जब दो गर्ल्स पैडलिंग करते करते, पैडलिंग करना यानी कि एक दूसरे के साथ लड़ना या एक दूसरे के साथ खेलना, दो छोटी गर्ल कज़न्स यानी कि उनकी मम्मा और उनकी दो लिटिल गर्ल कज़न्स थी. सो 3 कज़न्स का फ़ोटोग्राफ था जिसमें से एक उनकी मॉम थी और 2 उनकी कज़न्स थी. किन की कज़न्स थी? पोएटिस की मॉम की कज़न्स थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों ने ही उनकी मम्मा का एक एक हाथ पकड़ रखा था. एंड शी, द बिग गर्ल, सम 12 ईयर्स और सो, और वहाँ यहाँ पर उन्होंने अपनी मॉम के बारे में बताया है कि जो बिग गर्ल थी वही थी, कुछ 12 साल की उम्र की थी. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों ही एक जैसे ही खड़ी हुई दिख रही थी और तीनों के हेयर्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो अपने हेयर्स के थ्रू स्माइल कर रही हों. एट द अंकल विद द कैमरा, और ये फ़ोटो किसने क्लिक किया था? अंकल ने क्लिक किया था. ठीक है, उनके अंकल ने, उनकी मम्मा के अंकल ने. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और उनकी मम्मा का फेस बताती हैं वो कि उनके बॉर्न होने से पहले, उनके बर्थ से पहले उनका फेस बहुत स्वीट था. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. यहाँ पे वो कंपेयर कर रही हैं किस को कंपेयर कर रही हैं? उनकी मम्मा को कंपेयर कर रही हैं कि उनकी बर्थ से पहले उनकी मम्मा का फेस कितना स्वीट था और वो बाय टाइम कितना चेंज हो चुका था. और उसके बाद में वो उनके फेस को कंपेयर कर रही हैं सी से. सी क्या होता है? समुद्र, जो कि चेंज बहुत कम चेंज लगता है, कि समुद्र जैसा तब था वैसा ही अब है, और उसने उनकी टेरिबली ट्रांसिएंट फीट को क्या किया था? वॉश किया था. सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, और कुछ 20-30 साल के बाद उन्होंने उस स्नैपशॉट को देख के क्या किया होगा? लाफ किया होगा. वो बहुत हंसी होंगी इस स्नैपशॉट को देख के. कौन हंसी होंगी? पोएटिस की मम्मा. शी, बैटी एंड डॉली, शी वुड से, और उन्होंने ये कहा होगा कि सी बैटी एंड डॉली. बैटी एंड डॉली आर द 2 कज़न्स ऑफ पोएटिस मॉम. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने शेबी ड्रेसिंग सेंस को यहाँ पे बताया है कि कैसे हम लोगों ने ड्रेसअप किया है. एंड शी हैड लाफ एट दैट स्नैपशॉट. After looking at these 2 things, the sea holiday was her past and mine is her laughter. यहाँ पर किसके बारे में कंपेयर किया है? कि सी हॉलीडे उनका पास्ट थी, और जब मेरी मॉम ने स्नैपशॉट को देख के स्माइल किया था, लाफ किया था और ऐसे बोला था, सी बैटी एंड डॉली, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, तो जब वो लाफ्टर था वो किसका पास्ट है? पोएटिस का पास्ट है. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही यानी कि पोएटिस और पोएटिस की मॉम, दोनों को ही एक लॉस वाली फीलिंग आ रही थी. पोएटिस की मॉम के लिए वो जो हॉलीडे था, बीच हॉलीडे, सी हॉलीडे, वो लॉस था, वो मोमेंट्स लॉस थे, और पोएटिस के लिए उनका लाफ्टर. नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मनी ईयर्स, और अभी काफ़ी साल हो चुके हैं, वो नहीं है इस दुनिया में. As the girl lived, and of the circumstance there is nothing to say at all. और as that girl lived means what? कि जो पोएटिस हैं वो अभी भी यहीं पर हैं, और सिचुएशंस जो हैं उसके बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं. इट्स साइलेंसेस, और ये सब जो साइलेंसेस हैं ये सिर्फ साइलेंस के ही हैं, यानी कि वो सिर्फ चुप रहना चाहती हैं और कुछ भी नहीं करना चाहती हैं. सो दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय पोएटिस
Shirley Towson. She is looking at a cardboard which shows a photograph of her mother and her two cousins, mother's two cousins, who are the cousins Betty and Dolly. And she is missing her mother, that how she used to laugh. Okay, we'll study about the question and answer of this poem in the next video. Tab tak keep studying.